अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में खुशियां कम हैं, अगर आपको लगता है कि दूसरों की जिंदगी आपसे बेहतर है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इस छोटी सी कहानी में छुपा है एक ऐसा सच जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। बहुत समय पहले एक कौवा था जो अपनी जिंदगी से बहुत दुखी रहता था। उसे लगता था कि दुनिया में सबसे बदकिस्मत पक्षी वही है। कोई उसे पसंद नहीं करता था। कभी कभी उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था। लोग उसे देखते ही भगा देते थे। एक दिन वो एक पेड़ की शाखा पर बैठा रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान लगाकर बैठे थे। तभी कौवे के आंसू की एक बूंद साधु के गाल पर गिरी। साधु ने ऊपर देखा और पूछा, कौवे, तुम रो क्यों रहे हो? कौवे ने दुखी होकर कहा, गुरुदेव, मेरी जिंदगी बहुत खराब है। लोग मुझे पसंद नहीं करते। हर जगह मुझे भगा दिया जाता है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हूं। साधु ने करुणा से कहा, इस दुनिया में हर किसी को अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करके खुश रहना सीखना चाहिए। फिर वे शांत स्वर में बोले, खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी जिंदगी को किस नजर से देखते हैं। जो नहीं है उस पर ध्यान देते हैं, या जो आपके पास है उसकी कद्र करते हैं। लेकिन कौवा उनकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। वो उदास होकर बोला, गुरुदेव, ये सब कहना आसान है। जब पूरी दुनिया आपको नापसंद करती हो, जब लोग आपको देखते ही भगा देते हों, तब खुश रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। साधु ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी हमें अपनी जिंदगी की सच्चाई समझने के लिए दूसरों की जिंदगी को भी देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है। लेकिन जब हम उनकी जिंदगी को करीब से देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हर किसी के जीवन में अपनी अपनी परेशानियां और चुनौतियां होती हैं। फिर उन्होंने कौवे से पूछा, अगर आपको मौका मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे? कौवे ने तुरंत कहा, अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मुझे हंस बना दीजिए। हंस बहुत सुंदर होता है और सब उसे पसंद करते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन पहले तुम एक हंस से जाकर पूछो कि क्या वो सच में खुश है। कौवा तुरंत उड़कर एक तालाब के पास पहुंचा, जहां एक हंस तैर रहा था। कौवे ने कहा, हंस भाई, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारा सफेद रंग दूध जैसा चमकता है। तुम जरूर दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। हंस ने जवाब दिया, नहीं मित्र, मैं उतना खुश नहीं हूं। मेरे पास सिर्फ एक ही रंग है। मुझे लगता है कि तोता सबसे खुश पक्षी होगा, क्योंकि उसके पास कई रंग होते हैं। यह सुनकर कौवा तोते के पास उड़ गया। कौवे ने कहा, तोता भाई, तुम तो बहुत रंग बिरंगे और सुंदर हो। तुम जरूर सबसे खुश पक्षी होगे। तोते ने कहा, नहीं मित्र, मैं भी खुश नहीं हूं। लोग मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले। मुझे लगता है कि मोर सबसे खुश पक्षी होगा। यह सुनकर कौवा मोर को ढूंढने निकल पड़ा, और जब उसने मोर को देखा तो वो चौंक गया। कौवे ने आखिरकार मोर को एक चिड़ियाघर में देखा। सैकड़ों लोग मोर को देखने आए हुए थे। जब सब लोग चले गए, तब कौवा मोर के पास गया और बोला, मोर भाई, तुम तो बहुत सुंदर हो। हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे लगता है कि तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। मोर ने धीरे से कहा, मैं भी कभी ऐसा ही सोचता था, लेकिन मेरी सुंदरता ही मेरी कैद बन गई। लोग मुझे पकड़कर इस चिड़ियाघर में बंद करके रखते हैं। अगर मैं कौवा होता
तो आजाद होकर जहां चाहूं वहां उड़ सकता। यह सुनकर कौवा हैरान रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो जिस चीज को अपनी कमजोरी समझता था वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो तुरंत वापस साधु के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कौवे ने कहा, गुरुदेव, अब मुझे किसी और पक्षी में बदलने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। कम से कम मैं आजाद तो हूं। साधु मुस्कुराए और उस दिन के बाद पहली बार कौवा अपनी जिंदगी से खुश रहने लगा। हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और यही हमारी दुख की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। लेकिन सच ये है कि हर इंसान की जिंदगी में अपनी अपनी खुशियां और परेशानियां होती हैं। इसलिए दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए। अपने जीवन में जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहिए, क्योंकि वही इंसान सच में सबसे ज्यादा खुश रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।